नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने कक्षा 8वीं विषय कौन सा है? मराठी। मराठी विषय का हम लोगों ने कौन सा पाठ शुरू किया था? 8वां पाठ, लिहिण्याचा अनुभव। या पाठाचे लेखक आहेत रमेश महाले। उन्होंने हम लोगों को मानवतेचं दर्शन या पाठातनं घडवलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आम्ही तो पाठ तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगितलेला आहे। मग आता आपण या पाठाच्या मागील जे प्रश्नोत्तर आहेत ते पाठाच्या मागील प्रश्नोत्तर म्हणजे स्वाध्याय आपण काय करून देणार आहात? समजून अध्ययन करणार, समजून घेणार आहेत आणि त्या प्रकारे तुम्ही काय करायचे आहेत? वहीत सुंदर अक्षरात लिहायचं आहे। चलो तो बच्चों, आगे अभी प्रश्न का कौन सा भाग चल रहा है? हमारा पेज नंबर 31 का उतारा वाचन हो गया। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जाहिरात लेखन। तो देखो बच्चों, जाहिरात आप लोगों को मैंने समझाई है। एक तो आप लोगों को जाहिरात में क्या, जाहिरात है ना विज्ञापन। हम लोग टीवी पे विज्ञापन देखते कि ना, अलग अलग जो हम लोग चीज़ें खरीदते, आवश्यक की चीज़ें खरीदते, वो चीज़ों की पूरी जाहिरात कहाँ रहती है हम लोगों को देखते। उसी तरह हम लोग न्यूज़पेपर में देखो छोटी सी जाहिरात आती है। ऐसे जाहिरात का अलग अलग प्रकार है। तो ये जाहिरात बच्चों क्या आता है? आपको एक प्रश्न रहता है, एक तो विषय दिया रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है? जाहिरात बनाने के लिए रहता है। एक तो आप लोगों को क्या रहता है? जाहिरात बनी हुई रहती है, विज्ञापन लिखा हुआ रहता है पूरा, और उसके नीचे क्या रहते हैं? प्रश्न। तो वैसे ही यहाँ पर है आप लोगों के पेज नंबर कौन सा 31 में क्या दी है? जाहिरात दी है और उसके ऊपर आपको क्या करना है? प्रश्न उत्तर लिखना है। तो ये जाहिरात कौन सी है? देखो, डिजिटल शाळा मोरगाव इन्होंने डिजिटल शाळा का डिजिटल स्कूल में क्या करना है? आप लोगों को प्रवेश लेना है, इसीलिए वो जाहिरात दी है। और कौन कौन से क्लास के लिए है? 1ली से 8वी। कोणत्या वर्गासाठी है? 1ली ते 8वी। उसी तरह स्कूल की योजना है, यानी ये गवर्नमेंट का ये क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को डिजिटल स्कूल में पढ़ने के लिए क्या दिया है? मुफ्त, यानी क्या है? फ्री शिक्षा गवर्नमेंट ने सुविधा की है। तो विद्यार्थी को योजना है, कौन कौन सी है? तो मुफ्त से प्रवेश, यानी फ्री, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री क्या है वहाँ पर स्कूल में परमिशन मिलेगी। उसी तरह गवर्नमेंट के तरफ से बुक मिलेंगे। उसी तरह गवर्नमेंट के तरफ से शासकीय क्या रहेगा? गणवेश रहेगा, यानी स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलेगा। लड़कियां जितनी उपस्थित रहेगी उतना क्या रहेगा? उनको पैसे भी मिलेंगे। ऐसे बहुत सी क्या है? बच्चों के लिए बहुत सी सुविधा इसमें है। तो इसी तरह स्कूल के कुछ वैशिष्ट्य भी है। डिजिटल स्कूल है, ई लर्निंग सुविधा है, वैयक्तिक मार्गदर्शन है, से बहुत सी सुविधा भी यहाँ पर वैशिष्ट्य है। और 100% उसको क्या है? गुणवत्ता, यानी 100% बच्चे क्या हो जाएंगे? आगे निकलेंगे, इसका विश्वास भी दिया हुआ है। इसी तरह ये जाहिरात तो दी है, जाहिरात के ऊपर के क्या करना है? प्रश्न लिखना है। तो प्रश्न पहला ही है। देखो, उत्तरे लिहा। पहले का है, क्या है? उत्तरे लिहा। जाहिरातीचा विषय, तर जाहिरातीचा विषय कोणता आहे? तर डिजिटल शाळा प्रवेश। कोणता विषय? डिजिटल शाळा आहे, त्याच्यात तुम्हाला काय करायचं आहे? प्रवेश घ्यायचा आहे, तो विषय है। दूसरा क्या है? जाहिरात देणारे, यानी जाहिरातदार कोण आहे? जाहिरात किसने दी आहे? तर शाळा व्यवस्थापन समिती कोणी दिलेली आहे? मोरगाव शाळा व्यवस्थापन समिती काय आहे? मोरगाव यांनी जाहिरात दिलेली आहे। त्याचप्रमाणे वरील जाहिरातीत सर्वात जास्त आकर्षित करून घेणारा घटक कोणता आहे? तर कोणता आकर्षित करून घेणारा घटक आहे? तर डिजिटल वर्गाचे छायाचित्र, जो चित्र दिखाया है वो, देखो क्लासरूम दिखाया है, चित्र दिखाया है, तो वही आकर्षण करने वाला क्या है? टॉपिक है। डिजिटल वर्गाचे काय आहे? छायाचित्र। त्याचप्रमाणे चौथा प्रश्न आहे, जाहिरात कोणासाठी आहे? जाहिरात किसके लिए है? बच्चों के लिए। पण कौन से क्लास के बच्चों के लिए? 1ली से 8वी। कोणत्या वर्गाच्या मुलांसाठी आहे? 1ली ते 8वी। त्याचप्रमाणे पुढचा प्रश्न आहे, वरील जाहिरात अधिक आकर्षक होण्यासाठी त्यात कोणकोणत्या घटकांचा समावेश असावा असे तुम्हाला वाटते? तो जाहिरात आकर्षित होने के लिए कौन क्या क्या होना चाहिए? तो देखो, इसमें भी आप लोगों को बच्चे जाहिरात समझ में आ रही है कि नहीं? वैशिष्ट्य समझ में आ रहा है? उसमें हर एक चीज़ कैसी लिखी है देखो। पहला तो ऊपर लिखा है जाहिरात कहाँ की है? जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक डिजिटल शाला को कहाँ पर है? मोरगांव। उसमें देखो क्लासरूम दिखाया है, रंग संगति देखो कितनी अच्छी सी दिखाई है। उसी तरह एक साइड में क्या लिखा है? 1ली ते 8वीच्या मुलांसाठी आहे,
तो दूसरे एक बाजू में क्या लिखा है, प्रवेश शुरू है, इकडे आपला प्रवेश आजच नोंदवा, यानी आज ही आप लोगों को एडमिशन लेना है। उसके दोनों साइड में देखो रंगसंगति कितनी अच्छे से दिखाई, देखो शाळेचे वैशिष्ट्य, विद्यार्थी, यानी इसका मतलब जाहिरात कशी पाहिजे तर कम से कम शब्द होने चाहिए, और वो भी कैसे रखना है, टॉपिक टू टॉपिक लिखना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, सरल और सोपी भाषा होनी चाहिए, हर एक के समझ में आनी चाहिए, ऐसे जाहिरात होनी चाहिए, यानी शब्दों की लयबद्धता होनी चाहिए, और कलरफुल यानी आकर्षकता, रंग संगति भी बराबर होनी चाहिए, और कम से कम शब्दों में जाहिरात होनी चाहिए। ये जाहिरातीचे काय वैशिष्ट्य आहे। उसी तरह बच्चों तुमच्या मते जाहिरातीमधील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य, जाहिरात में के महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य कौन कौन से, तो यही है बच्चों वैशिष्ट्य यानी कम से कम कमीत कमी शब्दाचा वापर करणं, कम से कम शब्दों का उपयोग करना, आणि आकर्षक अशी रंगसंगती, यानी जाहिरातीचा रंग काय केला पाहिजे, लक्षपूर्वक जाहिरातीला रंग दिला पाहिजे, आणि आकर्षक रंगसंगती असली पाहिजे, आणि शब्दरचना कसली पाहिजे, लयबद्ध, शब्दरचना कशी असली पाहिजे, लयबद्ध। त्याचप्रमाणे चौथ्यामध्ये काय लिहाल तर जाहिरातीची भाषा ही कशी असली पाहिजे, साधी सोपी आणि सरळ भाषा असली पाहिजे। अशा प्रकारे मुलांनो तुम्हाला काय करायचे, जाहिरात वाचायची आहे, आणि जाहिरात वाचल्यानंतर तिच्यावरचे जे प्रश्न टीचरने सांगितलेले ते प्रश्न व्यवस्थित काय करायचे, पहिला जाहिरात बनवायची नोटबुकमध्ये, जाहिरात बनवल्यानंतर काय करायचे, प्रश्न लिहायचे, प्रश्नाच्या खाली त्याचं उत्तर लिहायचे, उत्तर लिहिल्यानंतर एक लाईन सोडायची, परत दुसरा प्रश्न लिहायचा, अशा प्रकारे सुंदर अक्षरात काय करायचे, हे जाहिरात पूर्ण लिहून त्याच्यावरचे प्रश्न उत्तर लिहायचे आहेत। चलो तो बच्चों, जैसे मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको समझाया है, वैसे प्रश्नों के उत्तर आप क्या करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। उसी तरह आपको अपने लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे, चेक करेंगे, गलत रहेगा तो क्या करेंगे, फिर से सही लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।